तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। बसपा सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बसपा सांसद संगीता आजाद ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जाकर बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। और इससे पहले हालांकि मायावती की पार्टी के सांसद रितेश पांडे ने भी बसपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं इससे पहले बसपा ने अपने सांसद कुंवर दानिश अली को खुद ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आपको बता दें कि संगीता आजाद ने साल 2019 में यूपी की लालगंज सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव जीता था। इस चुनाव में संगीता आजाद ने बीजेपी की नीलम सोनकर को हराया था। और वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी में संगीता आजाद को लालगंज सीट से टिकट देती भी है या फिर नहीं, क्योंकि अभी बीजेपी ने इस सीट पर कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो अब बात महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं की रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि वो शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहीं आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर बेटी शक्ति का रूप है और मैं अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि राहुल गांधी भारत को इटली से आए एक विदेशी की नजर से देखते हैं। वो देश को बदनाम करने और भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी सेना का अपमान करते हैं तो कभी धर्म का अपमान करते हैं। इटली के विदेशी चश्मे से राहुल गांधी भारत को देख रहे हैं और देश के इंस्टीट्यूट्स को, देश के सनातन को, देश के धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की, भ्रम पैदा करने की नापाक कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके साथ 4 लोगों को दोषी करार दिया। साथ ही साथ इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत आली मौजूद थे। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। दरअसल साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था। आरोप है कि वहां मौजूद घर में घुसकर लोगों से मारपीट की गई थी और पैसे और सामान भी लूट लिए गए थे। तो अगली बात करेंगे एक और अहम खबर की ओर, जहां पे चुनाव आयोग ने आज पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी को लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजीव कुमार को हटाने का आदेश दे दिया है। और इसके कुछ देर बाद ही आईपीएस ऑफिसर विवेक सहाय को बंगाल के डीजीपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले हालांकि राजीव कुमार को 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के तत्कालीन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था। हालांकि चुनाव के बाद बंगाल सरकार ने उन्हें फिर उसी पद पर बहाल भी कर दिया था। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने को लेकर बंगाल के डीजीपी को राजीव कुमार को हटा दिया है। साथ ही आयोग ने मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी हटा दिया है। तो बेंगलुरु में हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेंगलुरु में बीते दिनों एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दुकानदार अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजा रहा था। इतने में ही कुछ युवक आए, दुकानदार से सवाल किया और बहस शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने दुकानदार के साथ मारपीट की। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू हो गई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है।